तस्वीर अपना खुद का इतना अच्छा लगा लेती है ना लाइनर। आप लोगों को लाइनर लगाने आता, तस्वीर का लाइनर देखो कितना शार्प है। तो लेश लगाने से पहले लाइन बनाऊंगी ऐसे। आप ना लाइनर दिखाओ तब तक। वाह, तस्वीर खुद तैयार होती है। सारी ईद पे खुद तैयार हुई है सारी। लिपस्टिक लगाई जर्द की, बट 2 शेड मिक्स करूंगी, दरमियान में डार्क शेड मिक्स करूंगी। आप बताना किस डे में सबसे ठीक है। ओके भाई, सो ये मेरा फाइनल मेकअप है। आप लोग देख लो कैसा लग रहा है। हेयर स्टाइल तस्वीर दिखा सकती है बैक से कैसा लग रहा है। मैंने ना सारे बालों को ना ऐसे लूज लूज कर डाले हैं। अरमिश दिखाएगी क्योंकि अरमिश दिखाएगी बस, अब तस्वीर नहीं दिखाएगी। बहुत हो गया मजाक। अच्छा ठीक है, अब मैं ताया के घर जाके दिखाती हूँ। मैंने ये खूबसूरत सा ड्रेस पहना है, मैंने ये ड्रेस पहना और वकास से मेरे दुपट्टे से मैचिंग का कुर्ता पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा। और अरमिश ने पहना हुआ यूनिकॉर्न वाला ड्रेस और तस्वीर ने व्हाइट पहना है पापा के जैसा। और बिलाजा भाई ने बहुत ही प्यारी बेगी टी शर्ट्स पैंट्स पहनी हुई। मैं आपको ना वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ आपको घर। अभी हमें बहुत टाइम हो गया, हमने 6 बजे पहुँचना था। 7 बजे जा रहे हैं तो पार्टी खत्म हो गई। नहीं खैर वो एक इसने कितना तंग किया मुझे। तस्वीर नहीं है पहना हुआ है आज, तस्वीर खड़े होकर दिखा दो। नीचे इनर पहन के आइए ताया को डर से। तो भाई हम सबसे लेट पहुंचे थे, ऑलरेडी सब खा चुके थे। तो फिर हमने दही बड़े खाए डाल के, और स्पेगेटी और भी थी। मुझे सवेरा ने कहा था मैं और ला देती हूँ क्योंकि सब बोल रहे थे सवेरा के घर में क्या दावत हुई थी वो बताना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बस जो है ठीक है, मैंने इतनी खानी। बस मैंने ओवन में ना अपने लिए गर्म करवा ली थी। दही बड़े खाए हमने, स्पेगेटी खाई, उसके बाद खाना लगा दिया था थोड़ी देर बाद ही। सो भाई शोर बहुत ज़्यादा था क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे और सवेरा में कह रहे थे ऐसा लग रहा जैसे हम शादी वाले घर में आए हुए हैं। इतना ज़्यादा बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। बलाज, अभाज और ना सिद्रा का बेटा है, तायाबू की बेटी का बेटा, उनकी काफ़ी दोस्ती, तो उन्होंने बाहर बैठ के खाना खाया था। वो मैं आगे आपको क्लिप दिखाऊंगी। खाना बहुत टेस्टी था, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्पेगेटी खा के और दही बड़े खा के पेट फुल कर लिया था, तो मैंने थोड़े से राइस पे ना कबाब रख के खाया था। शामी कबाब था, चिकन का सालन था, मटन का सालन था, चावल थे आपके सामने था। तो सर्विंग देख लें आप खाली। आपका दोस्त बन गया है ये। चलो बोतल ले आओ। हाथ में जेली खाओगे आप, ठीक है। और अरमिश ने यूनिकॉर्न वाला ड्रेस पहना हुआ है आज, और आपने कौन सा पहना हुआ है? ठीक है। उसके बाद जी हमने थोड़ा सा कस्टर्ड खाया। उसके बाद किसी ने कहवा की फरमाइश की, किसी ने चाय की, दोनों ने चाय और कहवा पिया था। तो उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे और हम लोग फिर घर आ गए। उसके बाद तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। क्या टाइम हुआ है? 11:30 हो गया। पता नहीं घर पहुँचेंगे हम लोग 1-1:30 बजे तक आए थे। 1 बजे तक हम लोग घर पहुँचेंगे। फिर मैं आपको शायद 11:30। हाँ हम बहुत सरगोदा जा रहे हैं, सरगोदा जा रहे हैं, जल्दी 1-1:30 बजे तक पहुँचेंगे। अभी हम लोग गुजर रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे। घर पहुंच के फिर कल लगाऊंगी ब्लॉग, आज लगाऊंगी वाला, फिर लेट लगाओ ना व्यूज़ ही नहीं आते वीडियो में। सो अभी हम लोग ना ताब घर से वापसी पर टाइम दिखाऊँ क्या हो गया। एक मिनट इसको बंद कर दूँ। मेरे बेटे का ना एक ही फेवरेट गाना है जेतु अखियाँ 23:59 यानी कि 12 बज गया है। मैं पहुँचती हूँ, अभी भी हम घर नहीं पहुँचे। मैंने कहा मुझे ना लावा केक खाना है, काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं खाया। वकास और बुलाज गए लावा केक लेने में, सबके लिए लेकर आएंगे। सो भाई फाइनली आधा घंटे इंतजार के बाद हमें लावा केक मिल गया था क्योंकि बहुत रश था, ईद का तीसरा दिन था। तो बस लावा केक भी ना इतना गर्म था कि वो केक तो था ही नहीं, उसमें सिर्फ लावा ही लावा था। मतलब चॉकलेट ही चॉकलेट थी सारी, मेल्टेड ना। केक सही से ना जमा नहीं था जो भी सीन था, बट ये कि काफ़ी मज़े का था। बट बच्चों ने ना चलती गाड़ी में लावा केक खाया, बट वो सारी चॉकलेट थी उनके सारे कपड़ों पे, पर्स पे, हर जगह पे चॉकलेट चॉकलेट। फिर घर आके मैंने मशीन लगा के वो कपड़े धोए नेक्स्ट डे सारे के सारे। जो है मैं सारे ऊपर वाले पोर्शन की झाड़ू लगा के आई हूँ। पहले जुम्मा था, नहाई हूँ, नमाज़ पढ़ी है। वकास साहब गए नहा के नमाज़ पढ़ने, बच्चों को ले गए साथ बलाज को। अब आज सोया हुआ था नमाज़ पढ़ने। फिर मैंने इंस्टाग्राम की एक वीडियो शूट की थी, वो लगाई है। और अभी मैं व्लॉग सारे जो पड़े हुए थे एडिट करके मोबाइल एम्प्टी करूँगी क्योंकि मेरे मोबाइल का स्पेस फुल हुआ है। सो बस ये था सारा सीन ना। हम मेरे ना ईद के 4 वैसे ना मैं स्टार्टिंग के डेज़ में दावत कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरी दावत डिले हुई है क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा था घर का होने वाला। और मेरी काम वाली भी आपको पता है 4 दिन की छुट्टियाँ भी चली गई थी, और मैंने कहा मैं खुद पे लोड नहीं डालती कि सफाई भी करो और काम वाली का भी काम। उसके बाद जब ईद के 4th डे मैंने दावत रखनी थी ना, तो वकास के अब्बू बीमार हो गए थे। वो 3rd डे ना हमारे साथ आए थे, 3rd डे नहीं 2nd डे ईद के वो हमारे साथ आए थे। और उनको
थकावट हो गई थी क्योंकि वो टेलर है ना, तो उन्होंने पूरे ईद का काम किया, तो थकावट बहुत हो गई थी उनको। ईद मतलब वो एक दिन घर जाते थे और एक दिन दुकान पे ही सोते थे, और दुकान पे कौन सा बेड वगैरह लगे हुए होते हैं। हम अब्बू को मना करते हैं कि आप इतना काम ना किया करें, क्या करना आपने काम करके। माशाल्लाह हम अपने घर वाले हैं, यूसुफ अपने घर वाला है, ही ना अपने घर वाली है, और माशाल्लाह वकास खर्चा भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, बट पता नहीं क्यों करते हैं फिर वो काम। हम तो मना करते हैं उनको, ना हम उनसे कुछ लेते हैं, कुछ भी हमने कभी भी नहीं कुछ लिया, हम उनको मना भी करते हैं आप काम ना क्या करें, अपनी जान पर बोझ ना डाला करें। तो अभी भी डॉक्टर के पास फिर वकास बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले गए। सुबह उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था उनका। फिर उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप रेस्ट करें। टेस्ट उन्होंने लिख के दिए थे, टेस्ट तो सारे उनके क्लियर आए, HB भी अच्छा आया 14.5, ब्लड भी सब कुछ सही आया। अब ECG उनकी रह गई है वो करवानी, लेकिन डॉक्टर ने यही बोला था कि इनको थकावट हो गई है, इनको रेस्ट करवाएं प्रॉपर। और फिर अम्मी को मैंने कॉल की दावत के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी दावत नहीं करो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अबू ठीक होंगे तो फिर दावत करना। फिर मैं 2 दिन बाद, कल यूसुफ आया हमारे घर बिजली का काम करे, मुझे पता चला अबू तो फिर दुकान पे जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ। अब चाची नसीम के घर में शादी स्टार्ट हो गई है, उनकी ना बेटी की फ्रेंड की शादी हो रही है, और सवेरा लोगों की भी कल उनकी बहन है ना शादीशुदा सिद्रा साहिरा, उनके घर दावत थी। अब मेरे ख्याल से जो मेरी दावत है ना वो संडे को होगी। अब मैं चाची को कॉल करूँगी, उनसे पूछूंगी कि आप किस डेट को फ्री। अब यूसुफ कह रहा मैं भलवाल जा रहा हूँ, कभी कह रहा मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, मतलब मेरी दावत ऐसे लटकी हुई है इस दफ़ा। तो अब मैंने कहा अब कोई जहाँ पे भी जा रहा है ना, अब मेरा मसला नहीं है, मैं संडे को दावत कर दूंगी, जो अवेलेबल हुआ ठीक है, तो जो नहीं हुआ फिर वो ना आया। तो मुझे यूसुफ कहता फिर आप हमारी बाद में कर देना। मैंने कहा मैं अब किसी की बात में नहीं करूँगी, मैं करने लगी हूँ दावत। अब कल भी माशाल्लाह यूसुफ आया था, अब कल भी मैंने जो है वो रोस्ट बनाया था, चिप्स बनाए थे, मैं आके शेयर करूँगी आपके साथ व्लॉग में। मैंने कहा मैं किसी की बार बार दावत नहीं करूँगी भाई, मैं अब करने लगी हूँ दावत संडे को, कोई अवेलेबल है नहीं है तो नहीं है। मैं कितना और रुकूँ, ईद खत्म हो गई है, मेरी दावत ही नहीं मुक रही है। सो बस अब मैं करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ना भाई दावत तो करना ज़रूरी है, ईद की दावत। और मैं कह रही थी यार मेरे घर में ईद की दावत हो ना, मेरे पर्दे लग जाए, मेरे सारे काम हो जाए, बट मेरा बंदा इतना ढीला है ना, किसी काम का नहीं है कसम से, कि कहा है कि जाओ पर्दे लगा दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, नहीं करते। कपड़े धोए मैंने छत पर सुखा के आ जाओ तो काम वाले से डलवा लो। ऐसा ही वो जो वीडियो बनाई थी ना मैंने मनपसंद औरत से शादी, वो सारे काम मैंने किए थे, बिहाइंड द कैमरा खाली चिमटा पकड़ा हुआ इन्होंने खाली। सो बस खैर मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं अभी सारे व्लॉग्स डालती हूँ, आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो, क्योंकि ना व्लॉग्स की इंगेजमेंट इतनी डाउन हो गई थी हैकिंग के बाद, फिर मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉग्स डालने का। और वो ना स्ट्राइक्स पड़ी हुई थी, अब तो स्ट्राइक्स उठ गई हैं, बट व्यूज़ काफ़ी डाउन हो गए इसके बहुत ज़्यादा। हैकिंग के बाद ना सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि आपके चैनल की रीच गिर जाती है। सो खैर अब आप लोगों के लिए व्लॉग्स डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत मैसेजेस ईमेल आ रहे हैं आप ये व्लॉग्स डालें। मैंने कहा चले मैं डालती हूँ। तो ये सवेरा लोगों के घर दावत थी, चाचा नसीब के घर दावत थी, सारी आपको दिखा दी थी मैंने। जो अम्मी अब्बू के घर दावत हुई थी वो भी आपको दिखा दी थी। अभी हमारा कराची भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, अब लेट सी कि कब जाएंगे, क्योंकि बच्चों के ना पेपर्स हैं, इनका कुछ कंफर्म हो जाए ना कि कब पेपर्स हैं, कब ख़त्म होंगे, क्या सीन है। सो मेरा दिल है कि इस दफ़ा ज़रूर कराची जाऊँगी, क्योंकि हर दफ़ा मेरा रह जाता है सीन। उन लोगों ने आना है जून जुलाई में, सो या फिर देखेंगे क्या करेंगे। मेरा बहुत दिल है जैसे जाने का, बट वकास साहब कह रहे हैं तुम अकेली चले जाओ। इनका मसला होता है ना, ये नहीं जाते मेरे साथ, कि मेरे से इतनी गाड़ी नहीं ड्राइव होती है, तुम अकेले चले जाओ, मैं तुम्हें टिकट करवा देता हूँ, फलाना करवा देता हूँ, ढिमका करवा देता हूँ। फिर बंदा शोहर के बगैर क्या करे जाके, देखें अपने रिश्तेदारों का इनको कितना पता होता है ना लेके जाने का, बट बेगम को कहीं लेके जाना है इनको ये नहीं पता। किसकी बेगम को लेके नहीं मेरी बेगम, हमारी आपकी बेगम, आपकी बेगम क्यों नहीं लेके जा रहे मुझे कराची? किन रिश्तेदारों को लेके? अपने सारे रिश्तेदारों को भलवाल ले जाते हो, गुजरांवाला ले जाते हो, शादियों में कराची जाना हो ना आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। यार तुम्हें जाना तो मैं भेज देता हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम नहीं जाओ। बहुत दुख होता है लिटरली यार। खैर मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर जरूर करना, दुआ करना अल्लाह इनको हिदायत दे, जुम्मे का दिन है शायद सुनी जाए दुआ, आमीन। और हम मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। ये क्या हो रहा है कि नहीं लेके जाऊंगा? बाय बाय। समझ आती है सारी मुझे।